प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज आपके सम्मुख परमेश्वर का पवित्र वचन बांटना चाहता हूं और उम्मीद है कि आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिलेगी। पवित्र बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के चरित्र पाए जाते हैं और अलग अलग महानुभाव, महान स्त्रियाँ इस पवित्र वचन में पाए जाते हैं। उनके बड़े बड़े चरित्र हैं, जैसे कि पौलुस प्रेरित है, पतरस प्रेरित है, एंड्रयू है, लूक हैं, मत्ती है, अब्राहम है, किंग सोलोमन है, किंग डेविड हैं। ये सब बड़े बड़े चरित्र हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कहानी बताना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटे चरित्र के विषय में है। और ये जो हमारे समाज में दाइयाँ होती हैं तो उनकी सेवाओं से संबंधित है। मिडवाइफ्स जिनको बोलते हैं, मिडवाइफ बोलते हैं। तो वो मिस्र देश में रहती थी और मिस्र देश में प्रभु परमेश्वर के अनुयायी भी रहते थे, लेकिन उनको वहाँ पर सताया जाता था। तो एक राजा वहाँ पर होते हैं और वो राजा ये बात बताते हैं कि हे जो मिडवाइफ्स हैं, जो दाइयाँ हैं, उनको उस राजा ने बोला कि अगर इस्राएली लोगों के पास में बेटे उत्पन्न होते हैं तो उनको मार देना, और अगर बेटियाँ उत्पन्न होती हैं तो उनको जीवित रख देना। पर पवित्र बाइबल यहाँ पर हमें बताती है एक्सोडस चैप्टर 1 में, और लिखा गया है, इफ इट इज़ ए डॉटर देन शी शैल लिव, एंड इफ इट इज़ ए सन देन किल हिम एंड किल देम। वर्स 17 says, but the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. यहाँ से हमें पता चलता है कि जो दाइयाँ थी वो परमेश्वर का भय मानती थी, और परमेश्वर का भय मानने का अर्थ बाहरी आवरण नहीं है, परंतु उन दाइयों ने परमेश्वर का जब भय माना तो उन्होंने बच्चों की, खास करके जो बेटे थे, उनकी हत्या नहीं की। और प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है, बट द मिडवाइव्स feared God and they did not do as the king commanded, but saved the male children alive. तो उन्होंने उन बच्चों को जिंदा छोड़ दिया और उनको मारा नहीं, उनकी हत्या नहीं की। और यहाँ पर कहानी ऐसे बनती है कि जब दाइयों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर का भय माना, तो उन्होंने बच्चों की हत्या करना छोड़ दिया और लोगों पर दया करनी शुरू की, और बच्चों के ऊपर भी और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी उन महिलाओं ने दया की। तो प्रभु का पवित्र वचन ये कहता है कि जो द मिडवाइव्स वर आस्क्ड बाय द किंग, और जो राजा ने उनको पूछा कि तुमने वाई हैव यू डन दिस एंड सेव्ड द मेल चिल्ड्रन अलाइव। 1 के 18 में ये वचन लिखा है कि तुमने ऐसा क्यों किया है कि जो बच्चे हैं उनको जिंदा छोड़ दिया है, बेटों को भी। वर्स 19 says, and the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women. उन्होंने कहा कि वो जो इब्रानी महिलाएं हैं वो इजिप्शियन वुमेन या मिस्री महिलाओं के जैसे नहीं हैं, बट दे आर लाइवली एंड गिव बर्थ बिफोर द मिडवाइव्स कम टू देम। उन्होंने ये कारण बताया कि जो इज़राइल वाली महिलाएं हैं वो बहुत सजीव हैं, बहुत तगड़ी हैं, बहुत मजबूत हैं, और हम दाइयों के आने से पहले ही वो बच्चे उत्पन्न कर देती हैं। ये एक कारण बताया। तो इस कारण में मैं देखता हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उन महिलाओं को, खास करके हिब्रू महिलाओं को, किसी दाई की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी और बच्चे उत्पन्न हो रहे थे और बिना किसी ट्रबल के हो रहे थे।
अब यहाँ पर जब दाइयों ने बच्चों की हत्या नहीं की और उन्होंने जब कृपा करी, तो बाइबल हमें बताती है वर्स 20 में, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 20 सेज, देयरफॉर गॉड डेल्ट वेल विद द मिडवाइव्स, तब परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ में अच्छा व्यवहार किया। और लिखा है वर्स 21, एंड सो इट वाज the people multiplied and grew mightily, and so it was because the midwives feared God that he provided households for them. जो मिडवाइव्स थी उन्होंने परमेश्वर का भय माना, बच्चों को हत्या नहीं की और लोगों पर दया की, कृपा की और अपनी ड्यूटी पूरी की। तो प्रभु का वचन कहता है कि मिडवाइव्स, बिकॉज द मिडवाइव्स feared God, he provided them देयर ओन हाउस होल्ड, प्रभु ने उनके भी घर बसा दिए, ऐसा हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो एक दूसरी बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके परिवार दे दिए, वो परिवार वाली बन गई। तो इसका जब हम हिंदी में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके घर बसा दिए, तो इसका अर्थ ये है, ना केवल परमेश्वर ने उनके घर, हो सकता है ईंट पत्थर के बन गए होंगे, झोपड़ी डल गई होगी या पक्का लेंटर पड़ गया होगा, लेकिन हो सकता है उनके विवाह हो गए हों, हो सकता है उनके संतान उत्पन्न होने लगी हो, शायद अभी तक उनके संतान नहीं थी। तो इस प्रकार से हम पाते हैं यहाँ पर जो दाइयाँ हैं वो परमेश्वर का भय मानती हैं और उसका उनको रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है। तो इनाम मिलता है, परमेश्वर उनके घराने बसा देता है और वो खुशहाल हो जाती हैं। तो देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उस भय को जब हम व्यवहार में दिखाते हैं, दैट मीन्स इफ़ आई फियर गॉड देन आई डू समथिंग बिकॉज ऑफ दैट फियर। तो इन दाइयों ने भी बच्चों की हत्याएं नहीं की, बच्चों पर दया की, उनके परिवारों को बसने दिया और प्रभु का अनुग्रह उनके बीच में लाई अपने कार्यों के माध्यम से, फिलॉसफी के माध्यम से। तो बाद में प्रभु का वचन 1:21 में कह रहा है कि तब परमेश्वर ने भी उन दाइयों पर कृपा की और उनके घर बसा दिए, एंड ही प्रोवाइडेड हाउस होल्ड्स फॉर देम, दैट मीन्स दे हैड देयर ओन फैमिलीज नाउ ऑनवर्ड। तो ये बहुत ही सुंदर बात लगी मुझको, इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता था कि देखिए प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इन दाइयों ने दूसरे लोगों की भलाई की तो परमेश्वर ने उनकी भी भलाई की और उनके घर बसा दिए, उनका परिवार बसा दिए, जो शायद अभी तक उतने ज़्यादा लाइवली नहीं थे या उनमें खुशहाली नहीं थी, लेकिन अब से वहाँ पर चहल पहल होगी उनके परिवार में भी। तो परमेश्वर करे कि आप लोग भी उसका भय मानना सीखें और उसका भय व्यवहार में मानना सीखें, कुछ करें परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए, और तब आप भी परमेश्वर की भलाई को देख पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर आप एक ठंडा गिलास पानी भी परमेश्वर के लोगों को पिलाएंगे तो आपका जो इनाम है वो आप नहीं खोएंगे। अर्थात परमेश्वर आपको छोटे से छोटे रिवॉर्ड, कार्य का भी रिवॉर्ड देंगे, फल देंगे। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपके कार्यों को भूल जाए, उपकार के कामों को भूल जाए। ही विल रिवॉर्ड यू, ही विल रिवॉर्ड यू, और वो आपको इनाम देंगे, आपके कार्यों का प्रतिफल देंगे। प्रभु का पवित्र वचन आज हमें आशा देता है अच्छे काम करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। एक संत हुए हैं और वो ये कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो इसका अर्थ ये है कि परहित के अलावा या परहित के समानांतर कोई धर्म नहीं है। परहित करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे हमें लाभ होता है और हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु आप सबको इन वचनों के माध्यम से आशीष दे।